हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका। देखिए, आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि के ऊपर। दोस्तों, स्वर संधि हमने पढ़ ली, सबको आसान लगती है, लेकिन व्यंजन संधि भी उतनी ही आसान है जितनी स्वर संधि, और उसके बाद फिर उतनी ही आसान विसर्ग संधि होने वाली है। देखो, आराम से सीखेंगे, लेकिन मैं कुछ थोड़े से डिफरेंट तरीके से ही आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अपना अपना एक तरीका होता है समझाने का दोस्तों। तो उस तरीके को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, मैं उसी के आधार पर आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें क्या होंगी, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में बताए थे कि सघोष कौन से होते हैं और अघोष कौन से होते हैं। सघोष वर्ण, ठीक है, और दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि अघोष कौन से होते हैं। ये टोटल मैंने आपको बताए थे कितने, 31, और ये बताए थे 13। 31 में 11 तो बताए थे मैंने स्वर, बताए थे कि नहीं बताए थे। 4 बताए थे ये अंतस्थ व्यंजन, कितने हो गए, 11 और 4 15, ठीक है। और ये तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ग का, ये पूरा तीसरा, ये पूरा चौथा और ये पांचवा। तो एक वर्ग में कितने हैं, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, यानी 15 मैंने आपको ये बताए थे। टोटल कितने हो गए, 11 4 15 और 15 30, और एक है आपका ये इसके अंदर ये, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए आपके, एक ये जो उसमीय व्यंजन है ये हो गया, टोटल हो गए आपके 31, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से बच गए 11, वो क्या है 13, वो क्या हो गए आपके 3, तो ये हो गए स और बाकी बच गए वो ये, यानी टोटल 2 5 10 ये हो गए और 3 ये हो गए, टोटल हो गए 13। अब दोस्तों, ये वर्ग ध्यान रखना है आपको, ये है पहला, ये है दूसरा वर्ग, ये है तीसरा वर्ग, ये है चौथा वर्ग, ये है पांचवा। अब समझना, मैं पहले रूल पर जा रहा हूं। व्यंजन संधि क्या होती है पहले ये बता देता हूं। परिभाषा आपको मैंने देखो लिखवा रखी है, परिभाषा खुद बनानी है। व्यंजन किस किस के साथ हो सकता है, देखो व्यंजन मैंने आपको लिखाया था, दूसरा प्लस योग कर सकता है व्यंजन से, कर सकता है कि नहीं कर सकता। दूसरा लिखा था व्यंजन किसके साथ करेगा, स्वर से। तो परिभाषा आप खुद ही लिख सकते हो, क्या कि कोई भी जो भी हमारा वर्ण है, यानी व्यंजन योग करे व्यंजन से या व्यंजन योग करे स्वर से, तो वो क्या कहलाती है, व्यंजन संधि कहलाती है, ठीक है। ये बात आपको पता होगी। इसमें कुछ नाम भी हैं दोस्तों। एक नाम है इसमें आगम, आगम का मतलब है कोई नया शब्द आ जाना, ठीक है। एक होता है विलुप्त, मतलब कोई शब्द हम हटा दें। एक नाम होता है इसमें प्रकृति भाव, ठीक है, वो नाम यानी कुछ भी नया बदलाव हो उसे हम प्रकृति भाव कहें। खैर, शब्द जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें। पहले रूल पर बात करते हैं आज। पहला रूल है हमारा दोस्तों, देखिएगा व्यंजन संधि का, बहुत बढ़िया आपके लिए होने वाली है ये क्लास बहुत अच्छे तरीके से। पहला रूल मैं ऐसे लिखा रहा हूं, ध्यान रख लेना। एक, आप ऐसे मैथ में लिखते हो 1 3, ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगा 1 और फिर क्या है 3 और 1 के सामने ऐसे। अब सुनते जाना मैं क्या समझा रहा हूं आपको। सघोष, सघोष यानी पांचवा नहीं। अब आप समझे नहीं क्या है कह रहा हूं मैं। देखो, कहने का अभिप्राय है, अगर वर्ग का पहला हो, वर्ग का क्या हो आप खुद लिख सकते हो, वर्ग का पहला हो, उसके सामने अगर सघोष वर्ण है, वर्ग का पहला कोई भी अक्षर है इसमें से, वर्ग का पहले के कोई भी अक्षर इनमें से, वर्ग का ये पहले, ये कौन से है, वर्गीय व्यंजन है ना, ये इतने 25 के 25 वर्गीय व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है, और ये इनके साथ मैच नहीं करते, ठीक है, ये अलग है इनसे। तो इनमें से क च ट त प, इनके सामने अगर क्या है, सघोष है। सघोष मतलब पांचवें को छोड़कर, इनको छोड़कर, किनको, इनको, किनको छोड़कर दोस्तों, इनको छोड़कर, ये इधर वाले, ये इनको छोड़कर अगर पहले के सामने दूसरा तीसरा चौथा है, ठीक है, दूसरा वर्ग का कौन सा है, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा तीसरा और चौथा हुआ कोई भी, तो हम क्या कर देंगे, पहले को तीसरे में बदल देंगे। पहले को किस में बदल देंगे, तीसरे में बदल देंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें पहला, जैसे कि वाक योग ईश, क्या है, वाक योग ईश, ये देखो कैसे बदलते हैं, वाक योग ईश।
अब देखो क्या नाम है, कै है, ये देखो कै है, कै कौन सा हुआ, ये हो गया कि नहीं हो गया। अब बताइए सै गोस्वरण है कि नहीं है, तीसरा चौथा पांचवा। तो इस सामने क्या है, देखिएगा वाक के सामने क्या है, ई है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, वाक यानी पहले का तीसरे में कब बदलेंगे, जब सामने क्या हो, तीसरा हो। तीसरा का मतलब सै गोसो, ऐसा मान लो सै गोसो, तीसरा चौथे का, दूसरा तीसरा चौथे का मैटर तो इसमें करता है। लेकिन देखो 11 स्वर भी तो है हमारे पास, 11 स्वर भी हैं। तो 11 स्वर का तो कोई सा ही हो, ई क्या एक स्वर है, तो स्वर सै गोस में आता है ना ये, तो ये सामने सै गोस वर्ण है। तो कै का किस में बदलाव करेंगे, तीसरे में। कै का किस में बदलेंगे, देखो तीसरे में। तो कै किस में चले जाएगा, गै में चले जाएगा। कै किस में बदल जाएगा, गै में। ठीक है, और इधर क्या रह गया, वाह। ठीक है, वाह और गै, और फिर ये बड़ी ई, और फिर ये सै, यही है दोस्तों। तो अब देखो क्या करेंगे हम, अब ये हो गया हमारा। अब गै को पूरा करोगे तो ये ई बड़ी है, तो कैसा बन जाएगा, गै ऐसे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये देखो गै कैसा बन जाएगा, इनको मिलाकर ऐसा बन जाएगा। ई की मात्रा लगा दी बड्डी की हमने, गै को पूरा बना दिया, ये डंडा हटाकर पिछली वीडियो में देखा था। और वाह इधर लिख दो और सै इधर लिख दो, क्या बन गया, वागीस। ठीक है, वागीस। अब तोड़ने का तरीका भी देखो, अगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, तो गै को किस में, ये कैसा है, तीसरा है, तो इसमें क्या कर दो, पहला बना दो बस। क्या है, वाक योग ईस, तीसरे को किस में बना दो, पहला, क्योंकि तीसरा किस में बना, पहले में। ठीक है, वाक योग, और ये मात्रा तोड़ के देख लो, ई है, इधर ई है, ई है। ठीक है, दूसरा एक और उदाहरण हम लेते हैं, जैसे एक दिक योग अंबर। क्या लेते हैं दोस्तों, दिक योग अंबर, दिक योग अंबर। अब इसमें देखो ये सैगोस वर्ण है कि नहीं है, सैगोस वर्ण कौन से होते हैं, सारे स्वर होते हैं ना। कै है, कै किस में बदलेगा, गै में बदलेगा। तो क्या होगा, जैसे कै को किस में बदलेंगे, गै में बदलेंगे, ये लो गै में बदल गया। और इधर क्या है, ऐ है। ठीक है, तो ये आधा है गै, इधर दी है। ठीक है, आगे बच गया अंबर। ठीक है, तो देखो पहला तीसरे में बदला कि नहीं बदला, पहला तीसरे में बदला ना, वर्ग के पहला तीसरे में बदला ना। तो क्या लिख दूंगा मैं, दी, और गै को पूरा लिखूंगा तो ये इसमें मिल जाएगा, दी गै, और ये बिंदी अब इसके ऊपर लग जाएगी, और अंबर, दिगंबर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, हम व्यंजन संधि। बताइए आसान है कि मुश्किल है, आसान है ना। एक आप योग नाम लिखते हो, जगदीश, जगदीश, आपको तो रट्टा लगा रखा है आपने, जगत योग ईश, जगत योग ईश, लेकिन रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वर्ग का कौन सा है, ये देखो तय, तय, और किस में गया, दै में। क्यों गया, वर्ग के तीसरे में, क्योंकि सामने क्या है, सैगोस वर्ण है। तो तय को किस में बदलेंगे, दै में बदलेंगे, तीसरे में बदलेंगे। ये पहला है और ये तीसरा है, देखो तय थे दै, ये देखो तय इधर है और दै इधर है, ये सारणी याद होनी चाहिए। तो किस में बदल गया, जग इधर लिख दिया मैंने, और दै इधर लिख दिया, और ईस इधर लिख दिया, ई इधर लिख दिया, सै इधर लिख दिया। अब दै को पूरा लिखोगे तो क्या बन जाएगा, दी, ऐसे बन जाएगा। इधर ये देख लो, जग जोड़ दो इसके साथ, और ये इधर जोड़ दो, सै, क्या बन गया दोस्तों, जगदीश। उम्मीद करता हूं आपको ये रूल बहुत अच्छी तरह से पता चल गया होगा। रूल नंबर पहला तो था हमारा ये, क्या कि 1 3 आगे सै गोस ऐसे याद रख लो, पांचवें को छोड़कर। अब मान लो दोस्तों पांचवा ही आ गया, अब पांचवा आ गया, पांचवें को बोलते हैं सारों को नासिक के, ये आ गए, मान लो ये आगे, तो क्या होगा, पहले के सामने अगर मान लीजिए पांचवा आ गया, वर्ग का, वर्ग का पांचवा, वर्ग का पांचवा, वर्ग का पांचवा अगर हो सामने, तो किस में बदलेगा पता है, पांचवें में ही बदलेगा। किस में बदलेगा, पांचवें में ही बदलेगा। कैसे बदलेगा, पांचवें के अंदर, जैसे कि उदाहरण के दो तौर पर लेता हूं, सतयोग नारी, पहला उदाहरण लेता हूं, सतयोग नारी, सतयोग नारी कैसे बदलेगा, देखो। अब देखो सामने क्या है, न है, सामने क्या है, न, न किधर है, देखो इधर रहा, ये रहा। तो सत तय किस में बदल जाएगा, तय, तय किस में बदलेगा, पहले का पांचवें में बदलेगा, ये देखो इधर बदलेगा, नए में ही बदलेगा। पांचवा तय का क्या है, तय, तय वर्ग का पांचवा कौन सा है, तय वर्ग का पांचवा नया ही है। तो क्या बदलूंगा मैं, इसमें नया जोड़ दूंगा, ये लो नया जोड़ दिया, इधर मैंने क्या लिखा, सै, ठीक है, और इधर क्या लिखा, नारी।
अब बताओ मुझे, अब ये तो पूरा है अपने आप में, इसमें ए ही नहीं है, क्या करें, आधा रह गया तो आधा ही करना पड़ेगा। अब जोड़ दो इसको, सन और नारी, ये लो, ठीक है। तोड़ना है तो जो आधा है उसको तय जोड़ दो, तीसरा ये पांचवा है इसका पहला बना दो। पांचवें का क्या बनेगा, देखो उल्टा करके देख लो, पांचवें का पहला बनेगा, ठीक है दोस्तों। सन्नारी हो गया। अगर देखें एक और देखो, उन्मुख, नाम देखो क्या नाम है, उन्मुख, उन्मुख। अब पहले को ये क्या होगा इसका, उन्मुख का, नय को किस में जोड़ेंगे, तय में आता है ना नय, ये देखो नय क्या किस में आएगा, तय में, उत्योग मुख, उत्योग मुख। तो कैसे करेंगे, तय को किस में बदलेंगे, नय में बदलेंगे, क्योंकि पहला किस में बदलता है, पांचवें में। कैसे बदलता है, क्योंकि मैं आ गया, और मैं देख लो पांचवा ही है, सामने वाले के पांचवा आ गया तो मैं, तो ये तीसरे में पांचवें में बदलेगा। तो यही कारण है, ये आधा रह गया, इधर क्या रह गया, ऊ रह गया, इधर क्या रह गया, मू रह गया, इधर क्या रह गया, ख रह गया। तो अब हम क्या क्या करेंगे, अब हम इसका आधा ही लिखना पड़ेगा, इलाज नहीं है, पूरा लिख ही नहीं सकते, उन्मुख, ठीक है। तो अब देख लो सही हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि मेरा सही है कि नहीं है, जैसे मैथ में करते हो ना सवाल सही करने के लिए। तो ये था दोस्तों दूसरा रूल हमारा। अब आते हैं हम तीसरे रूल पर। तीसरा रूल देखें तो देखिएगा, बहुत अच्छा रूल है। अगर देखिए थोड़ा सा नोट करने वाली बात है कि द से पहले अगर री हो, द से पहले क्या हो, द से पहले, द से पहले, द से पहले क्या हो, री हो, री हो, तो क्या होगा पता है, द का अण बन जाएगा। द का क्या बन जाएगा, अण। द किस में तब्दील हो जाएगा दोस्तों, अण में तब्दील हो जाएगा। किस में बदल जाएगा, किस में बदलेगा, अण में। जैसे कि मैं एक उदाहरण लिखता हूं, मृद योग मय, मृद योग मय। अब देखिए उदाहरण, द से पहले री है कि नहीं है, ये देखिए मैं ऐसे लिखता हूं इसको अलग स्टाइल में, ये देखो री, रेड अक्षर में री है कि नहीं है। तो मेरा कहने का अभिप्राय था कि ये किस में बदलेगा, अण में बदलेगा अब। और आगे क्या है, मय, आगे क्या है, मय, इधर क्या है, मृ। तो अब इसको जोड़ दो, मृणमय, मृणमय। तो अण का द बनाना है दोस्तों, अगर री है उससे पहले। आप ये भी ध्यान रख लेना, अण का क्या बनाना है, द कब बनाना है, जब री उससे पहले हो। तो ये छोटी सी छोटी ट्रिक है आपके लिए, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये तो आप ऐसे कर सकते हो आसानी के साथ, ठीक है। और रूल नंबर हम बात करते हैं 3 हमने कर लिए। अब मैं इसको छोटा कर दूं क्या, बिल्कुल। अगर छोटा करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, री आगे हो द, तो फिर क्या बनेगा, अण। ये मैं इसको रूल नंबर 2 को इधर लिखता हूं, ठीक है, रूल नंबर 2 को मैं इधर लिखता हूं, अब ताकि जगह बची रहे, आपको भी दिखता रहे। पहला पांचवें में, अब ऐसा ऐसा लिख रहा हूं मैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा, मुझे पता है आपको। तीसरा रूल हमने पढ़ा है क्या, री के साथ, यानी री के बाद द है तो द किस में बदलेगा, अण में, री से पहले ये लो, ठीक है। हमारी एक तो ये हो गई रूल की लाइन। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल हमारा दोस्तों क्या कहता है कि अगर पहले के सामने तीसरा है, पहले के सामने क्या, सॉरी, पहले के सामने है, ठीक है, पहला जो वर्ग है, वर्ग का अगर पहला हो, रूल नंबर कितना है, 4। रूल नंबर 4 कहता है अगर पहले के सामने है, क्या है, तो सामने वाले जो, या तो ये बदलेगा किसमें, या तो पहला बदलेगा, या तो पहला बदलेगा किसमें, तीसरे में, या ये बदलेगा जो है, या तो है बदलेगा चौथे में, या है का है रहेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात आपके सामने है। देखिए दोस्तों कैसे है कि पहला या तो बदलेगा तीसरे में, कब, जब वर्ग के पहले के सामने है। जैसे कि उदाहरण देखो, वाक योग हरि लिखता हूं, कैसे, वाक योग हरि, वाक योग हरि, वाक योग हरि। अब देखो उदाहरण, ये क्या क्या है, कै। अब देखिए ये कै पहला है ना, बिल्कुल है, ये बात समझ में आ गई, पहला है। अब इसका रूल कहता है कि ये तीसरे में जा सकता है, यानी किस में चला जा सकता है, ये एक तो रूल कहता है कि या तो जाएगा ये गै में, किस में जाएगा,
ग में, ठीक है, किस में जाएगा, ग में। एक रूल ये कहता है कि ये है का है ही रह सकता है, क्या रह सकता है का यही, या फिर चला जा सकता है चौथे में क ख ग घ, यानी मैं इस है की जगह दोस्तों लिख सकता हूं ग भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, इस है की जगह घ भी लिख सकता हूं। ये बात आप ध्यान रखें दोस्तों। मैं इस कै का किसका, कै का कौन सा लिख सकता हूं, चौथा, कै का चौथा देखो कौन सा है, ख ग घ। तो कैसे लिखेंगे, अब देखो वाह लिख दिया हमारा, ग है आधा है, क्या पूरा तो बन ही नहीं सकता। तो ये देखो दो तरीके से इस नाम को लिख सकता हूं, वाघ हरी भी सही है ये नाम, और ये भी सही है वाघ। अब ये घ भी आधा ही है, तो ऐसे भी लिख सकता हूं मैं वाघ। जिस तरह से ये क्या नाम है, या तो है लिख सकते हैं हम, या फिर ये लिख सकते हैं। तो क्या लिखूं मैं, वाघरी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, दोनों ही सही हैं, वाघरी भी सही है और वाघरी भी सही है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छा लगा होगा। एक और उदाहरण देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं आपके सामने लेकर, जैसे कि सित योग हांत, सित योग हांत। अब देखो तय किस में बदल सकता है, तीसरे में बदल सकता है, पहले बदल के देखते हैं, तय थ द में बदल के देख सकते हैं, तीसरा में द, ठीक है, इधर क्या है सी, ठीक है, हो गया, द आधा है। आगे है किस किस में लिखा जा सकता है किस में बदल सकता है, या तो ये तय का चौथा, तय का चौथा है न, क्या है तय किस में बदल सकता है, पहला चौथे में बदल सकता है। तो पहला चौथे में बदलेगा तो तय चौथे क्या है, या तो लिखा जाएगा यहां पर न, या लिखा जाएगा, सॉरी चौथा है ध, ठीक है, ये वो तो पांचवा होता है, चौथा क्या है ध, या फिर लिख सकता हूं मैं इसका है, दो चीजें लिख सकता हूं, या तो ध लिख सकता हूं या है लिख सकता हूं। आगे है नंत, ये वैसे हा है, ठीक है, ध्यान रखें। यहां फिर दहा ऑटोमेटिक मात्रा, तो वो ऑटोमेटिक, या तो इसका मैं धा लिखूंगा या फिर लिखूंगा इसका हा, दोनों में से एक चूज करना है, आपकी मर्जी है, कुछ भी यूज कर लो। अब देखो कैसे लिखते हैं, जैसे कि सी द हो गया, द आधा है तो ये ध किस में चला जाएगा, इसमें, और ये मात्रा बच गई वो किसकी लग जाएगी, इसके आगे, और आगे क्या है अनंत। तो सिद्धांत हम ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते, ठीक है। तो इसकी जगह आप धा छोड़कर हा भी लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों, क्या लिख सकते हो, हा लिख भी सकते हो, यानी कैसे लिख सकते हो, सिद्ध हांत, ऐसे भी सही है, ये ऐसे भी क्या है दोस्तों, सही है, सिद्ध योग हांत, ठीक है, सिद्धांत, ठीक है ना, क्लियर मेरी बात। जैसे कि हमने वाघ हरी लिखा था ना, कैसे लिखा था, वाघ हरी भी सही था, और दूसरा हमने क्या लिखा था, वाघ हरी, ये भी सही था, ठीक है। बाकी इसको कई बार आधा भी लिख देते हैं, कैसे ही लिख लो, दोनों ही स्टाइल अपने आप में सही है। चलो अगले वाला देखते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट रूल, एक और इसका उदाहरण लिखवा देता हूं, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो उत योग हार, इसका पता ही चल गया, तय को किस में लिख सकते हैं, द में लिख सकते हैं, तय को चौथा क्या हो सकता है, ध हो सकता है, वो देख लो ध, या फिर मैं लिख सकता हूं है, यानी या तो हा या हा, क्योंकि आ की मात्रा है, प्लस है रह। तो अब इसको क्या लिखेंगे, उत द, अब द आधा है ये, ठीक है, आधा है तो ये किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ध, और उद्धार, ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा तरीका उद्धार, ऐसे भी सही है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। रूल नंबर था चौथा। रूल नंबर 5 पर बात करते हैं। अब रूल नंबर किस पर बात करते हैं, रूल नंबर 5 पर बात करते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों, देखिएगा, रूल नंबर 5 कहता है कि अगर वर्ग का चौथा हो, वर्ग का चौथा हो और उसके सामने तीसरा हो वर्ग का, या चौथा हो, तीसरा हो या फिर इनमें से चौथा हो, तो क्या है, जो चौथा है वो किस में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, जो थर्ड है हमारा उसमें। जैसे उदाहरण के तौर पर कग योग गज, कग योग गज, ठीक है दोस्तों, कग योग गज। तो
देखो अब चौथा कौन सा है, घ। घ कहाँ पर है आप इसमें देखिएगा, घ है चौथा। क्या हमारा चौथा ये नहीं है, बिल्कुल है। अब सामने क्या है चौथे के, तीसरा क ख ग, ये देखो तीसरा है, तीसरा है, तीसरा है ना, तो ये अब इसका मतलब है घ किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के चौथे में, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के किस में बदलेगा, तीसरे में। तो तीसरा देखिए क्या है, इस घ का तीसरा क्या है, क। अपने ही वर्ग के तीसरे में दो चीजें हैं, क्या है, ग। तीसरा कौन सा हुआ, ग। वर्ग का तीसरा कौन सा है, ग, तो ये किस में बदलेगा, अब ग में बदलेगा। ठीक है, ग कैसा है, आधा, तो क्या लिख देंगे इसका, इधर क्या है क, इधर क्या है ग, और इधर क्या है गज। तो ये तो पूरा है, ये आधा रह गया तो आधा रह गया, तो इलाज क्या है, आधा ऐसे लिखते हैं, फिर ग हो गया और फिर जय हो गया, ये लीजिए गज। ठीक है दोस्तों, इस तरह एक युद्ध वाला लिखा देता हूं, जैसे कि देखिए युद्ध, युद्ध ये है, होता है ना, आपने देखा होगा, तो कैसा होगा देखो, पहले इसको तोड़ के देखते हैं, यु ध योग ध, ये होगा इसका युद्ध। अब ये आधा, अब देखो क्या है, ध कहाँ है, ये देखो ये रहा, कौन सा है, वर्ग का चौथा है, सामने तीसरा चौथा हो तो किस में बदलेगा, तीसरे में, तो ये किस में बदलेगा, किस में बदलेगा दोस्तों, द में बदलेगा, किस में बदलेगा, द में, आधा द हो गया, तीसरा दही है, तीसरा दही है, इसके वर्ग का देख लो, ध का तीसरे वर्ग का तीसरा क्या है, द है, द में बदल गया, आगे क्या है, द है, इधर क्या है, यू है और यू है, तो अब इसको जोड़ दो, यू द आधा, ध इसमें मिला दो, ये बन गया युद्ध। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये हमारा नेक्स्ट रूल था, रूल नंबर कितना था, 5। आगे देखिएगा दोस्तों, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है, आपने एक नाम पढ़ा होगा, समयोगकृत, 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 और इसे हम क्या कह देते हैं, संस्कृत। क्यों कहते हैं, आज यही रूल पढ़ेंगे दोस्तों, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। रूल नंबर हमारा 6 ये कहता है कि सम के साथ योग करे कृत का, सम के साथ योग हो कृत का, तो मैं की तो बनेगी बिंदी, क्या बनेगी, मैं की बिंदी, मैं तो बन जाएगी बिंदी में तब्दील, और यहां पर इनके बीच में, कृत और सम के बीच में एक नया शब्द जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, से, क्या जुड़ जाएगा, से। ठीक है, क्या जुड़ जाएगा दोस्तों, से जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, ये एक नया से जुड़ जाएगा। यही कारण है, यही कारण है, सम कोई भी शब्द आ जाए तो मैं का बनेगा बिंदी, सामने अगर कृत हो तो क्या होगा, एक शब्द ऐड हो जाएगा, जैसे देखिएगा सम योग कृत। अब देखो सेम का सेम, अब मैं की क्या बनानी है हमें, बिंदी, क्या जोड़नी है हमें, एक बिंदी जोड़नी है। ठीक है, साथ में क्या आएगा, इधर एक, इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, से आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या बच गया, कृत। ठीक है, इधर मैं नई नई चीजें इस पेन से लिखता हूं, कृत, ये तो पुराना ही है, ये कुछ बदलेगा नहीं, जो बदलेगा वो इधर लिखूंगा। ठीक है, से। अब यही चीज बची है ना, यही चीज बची है, क्योंकि मैं की तो बिंदी बना दी हमने, इधर बेचारा एक अकेला से बचा, अब जोड़ो इसको। अब इसको जोड़ेंगे तो मैं सबसे पहले लिखूंगा से, बिंदी इसके ऊपर लिखूंगा, ये लिख दी, अब आधा रह गया, ये लो, अब आगे क्या जोड़ दूंगा, संस्कृत। ठीक है दोस्तों, क्या है, संस्कृत। ठीक है, इसी तरह से आपको सारी चीजें आपको करनी है। अब कुछ उदाहरण है मेरे पास, मैं वो लिखता हूं एक बार। इसमें कुछ उदाहरण है, जैसे कि इसी के और बताता हूं मैं आपको, संस्कृति, संस्कृति, अब इसको तोड़ना भी आना चाहिए, कृति, कृत हो या कृति हो, कोई भी हो शब्द। ठीक है दोस्तों, तो जैसे अब क्या करना है, मैं बताऊं आपको शॉर्ट तरीका, ये कृति है ना, इससे पहले वाले को मैं बना दो, जैसे समयोग, समयोग कृति, समयोग क्या है, कृति, इस से का मैं बनाना है, कृति दिखिए तभी, तो कैसे होगा, आप देखो, मैं की बिंदी बनाई, प्लस में क्या आया, आधा से,
प्लस कृति, और इधर क्या था, सम था। इधर क्या था दोस्तों, सम था। तो देखो अब जोड़ दो, इधर सम नहीं है, स ही है ओनली, इधर क्या है, ओनली स है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि स मैं की तो बिंदी बन गई। अब देखो स लिखा, बिंदी ऊपर लगाई, आधा स लिखा, ये लिखा और ये लिख दिया। बताओ संस्कृति बना कि नहीं बना। इसीलिए इस बिंदी को हम जो भी हमने लिखी है संस्कृति, इसके ऊपर ये बिंदी नहीं लगाई थी, तो इस बिंदी को बोल देना मैं। इस बिंदी को क्या बोल देना, सम स मैं, सम, और फिर ये हटा देना है, ये हटा के बोल देना है, इसको हटा दो, बस एक बार ना बोलो, समकृति, समयोग कृति, संस्कृति। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से देखो अगला उदाहरण, संस्करण। अब देखो क्या है, संस्करण। अब हमें बोलना कैसे है, ये नहीं बोलना, ये स नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है, ये हटाओ एक बार, क्यों, आगे क्या है, संस्करण है, ये कृतिकरण यही आएंगे, समयोगकरण, समयोगकरण, ये लो संस्करण। ठीक है दोस्तों, ज्यादातर यही रूल करते हैं, कृतिकरण और जो हमने बोला था कृत, ये 2-3 नाम हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ साथ में, तो इसमें कृत याद रख लो, काफ़ी है। तो अभी इसकी बिंदी बनाई, ठीक है, इधर क्या था, बीच में स जोड़ा, ठीक है, तो ये बिंदी, अब देखो स के ऊपर क्या लगेगी, बिंदी, मैं की बिंदी लगा दी, ये आधा स लगा दी और आगे करण जोड़ दो, संस्करण हो गया ना। इजी है, मुश्किल नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, लेकिन एक बात ध्यान रखें, इसका क्री धातु ले लो, क्री धातु आएगी इसमें। आगे एक और उदाहरण है, जैसे कि संस्कार, कै ही आता है लगभग, करण में करण, कृत, कार, तो संस्कार, समयोग कार, समयोगकार का देखो बना के, मैं की बना दी बिंदी, प्लस जोड़ दिया स। अब देखो इधर बच गया स, इधर बच गया कार, और इसको क्या बना दी, ये लिख दिया इसके ऊपर, ये लिख दिया आधा, और ये जोड़ दिया कार, ये लो आपका संस्कार बन गया ना दोस्तों। एक और देखो, रूल नंबर 7, रूल नंबर क्या है इस बार, 7 है। इस बार रूल लास्ट रूल है दोस्तों, और नहीं करेंगे। देखो परी जब भी शब्द आए और उसके साथ आ जाए वही क्री धातु, क्री धातु यानी क्री का कोई आ जाए, जैसे कृत हो गया, अभी जो मैंने बताया है, कर्ण हो गया, इस तरह की कोई भी चीज आ जाए, करी आ जाए, चाहे कर्ण आ जाए, जो मूर्धन्य है हमारा क्री, ये आ जाए, मूर्धन्य स्कार जिसे हम बोलते हैं, क्री आ जाए, कृत आ जाए, कर्ण आ जाए, सेम वही वाला, तो आप इसमें कुछ नहीं होगा, री का कोई बिंदी बंदी नहीं बनेगी। यहां पर एक नया शब्द आगम हो जाएगा जिसका नाम है ये स षटकोण वाला, इसका आगम हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखो, परिष्कार। अब आपको बोलना कैसे है, सुनो मेरी बात, इसको काट के बोलो, परियोगकार। क्या है, परियोगकार, ये कार हो गया, वही सेम कहानी है। तो देखो दोस्तों, अब इसमें क्या आगम होगा, इनके बीच में एक शब्द का, वो है स का आगम। जब ये परी के बाद कार या कृत या कर्ण इस तरह के नाम आएंगे तो क्या हो गया, स, और वो भी कैसा आधा, इधर क्या बच गया परी, और इधर क्या बच गया कार। ठीक है, इसलिए क्या बन गया, परिष्कार। ठीक है दोस्तों, कल नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, धन्यवाद।